ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना आपको। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c, a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का एंड इक्वल टू रूट 2 टाइम्स c का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड c एंड एंगल बिटवीन b एंड c। नहीं बेटा, असमी 180 डिग्री नहीं होगा आंसर। मैं दिख रहा हूं सबको? सबको दिख रहा हूं ना आराम से? ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या है। पहले इसको भूलो, एरो की डायरेक्शन भूलो। सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है इसके ऊपर, दैट इज ये लेंथ a, ये लेंथ b, तो ये लेंथ c होगी। ये a हो गई, ये b हो गई, तो ये लेंथ c हो गई। हाँ, इन दोनों की लेंथ बराबर है। इट मींस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? जब ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 45। और ये वाला क्या होगा? 45। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया इस तरह से? ठीक है। अब एक चीज बताओ, एरो बनानी है। एरो में बड़े बच्चे कंफ्यूज है। बहुत बढ़िया है। a plus b equal to c, that is a वेक्टर लेगा, b वेक्टर लेगा, तो c वेक्टर ही होगा, क्योंकि a plus b का मान किसके बराबर आ रहा है? c के बराबर आ रहा है। अब देखो a और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? a और b के बीच का एंगल क्या है? a मेरा b है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। a और c के बीच का बहुत बढ़िया 45 डिग्री, क्योंकि दोनों की टेल टू टेल ज्वाइन हुई है। और B और C के बीच का, B और C के बीच का बिल्कुल 45 डिग्री है, क्योंकि दोनों के हेड ज्वाइन हुए हैं। किस किस का आंसर सही आ गया? किस किस का आंसर सही है? बहुत बढ़िया बच्चे, गुड 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 गुड। ठीक है, अब वो बताओ जिसको नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया जिसको। बेटा मैंने ये कहा a plus b equal to c, a का मैग्नीट्यूड b का इक्वल टू रूट 2 c, तो a और b की लेंथ बराबर है और c लेंथ कितनी है? रूट 2 टाइम्स c है। आया ना?
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी दो साइड में क्या है, इक्वल है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आई बात समझ में? फिर एरो के साथ एरो डाल दी, फिर एंगल निकाल दी, ए बीच का बी। बेटा हेड और टेल ज्वाइन होने का मतलब एंगल 0 नहीं होगा। मैंने कई बच्चों को बताया, उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को एंगल में। देखो मेरे को एक इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? अब बेटा अभी भी 0 है, अभी भी 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। इनको दो रॉकेट की तरह समझो। अगर ये दोनों रॉकेट एक ही डायरेक्शन में तो एंगल इनके बीच का 0 है। आया ना बात समझ में? ये ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब एंगल क्या है? 0 है, अभी भी क्या है? 0 है, अभी भी क्या है? 0 है। आया ना? अब देखो, अब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180। अब 180 है, अब 180 है, क्योंकि इस वक्त क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर इनको तुम रॉकेट की तरह समझोगे तो। क्या बात समझ में? अब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब 180 और अब 90। माइनस 90 नहीं बेटा, 90 है, क्योंकि छोटे वाला एंगल लेना, तो छोटा एंगल ये हो गया, तो छोटा एंगल 90 डिग्री है, बड़ा एंगल क्या है? 270 डिग्री। क्या बात समझ में? सब क्या बात समझ में आ गई? बेटा मैं बताऊंगा, अंडर रूट वाला भी बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लो एक बार। अंडर रूट वाली बात भी बताऊंगा, रुक जाओ एक मिनट। ये बात समझ में आ गई सबको? अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट है, बिल्कुल। क्यों? दोनों देखो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दैट इज यूं जाने की कोशिश करेंगे, तो एक्यूट क्यों आ रहा? ऑब्ट्यूज होता तो कुछ यूं जाने की, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होती। अब देखो, अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट ही है बेटा, अभी भी ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, देखो एक ही जाने की डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है। हेड टू टेल जॉइन से टेल टू हेड जॉइन करने से डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है। फिर से समझा रहा हूं, ये देखो अभी एक्यूट था तो अभी भी एक्यूट ही होगा। अब अभी भी एक्यूट ही है। हाँ है ना बेटा, एक्यूट है, सच है, एक्यूट है अभी भी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी, दैट इज यू, एक ही तरफ जाने की टेंडेंसी दोनों। इसका मतलब अगर एक ही हो एक ही हो, अब आपको एक्यूट दिखाई देता है, अब तो दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं इसको यूं ले आऊं ना तो तुम ये एंगल सोचने लग जाते हो, और ये जो एंगल है ना, ये देखो उस टाइम निकाल रहे हो जब एक की टेल और एक की हेड ज्वाइन की गई है। आया? दोनों ही इंपॉर्टेंट है अक्षर, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बात समझ में आई नहीं? अब देखो वही चीज ये है, वही चीज ये है, लेकिन अगर आप दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो आपको सीधा यहाँ दिखाई देगा, इस टाइम आपको नहीं पता चलता। या दोनों के हेड टू हेड ज्वाइन करो तो भी एक्यूट है, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो तो भी एक्यूट है। क्या बात समझ में आई सबको? क्या बात समझ में आई दोनों को? ठीक है, अब बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब एक्यूट ही है, बिल्कुल ऑब्ट्यूज है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जाने की, इसकी इधर और इसकी इधर है, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, दोनों हाथ दूर दूर हो जाएंगे अगर ये रॉकेट की तरफ उठने लगे। अब देखो
अब अभी भी ऑब्ट्यूज ही है। ये फंडा समझ में आ गया सबको? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, मेरे को ये पता है अगर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? √2 होगी। कैसे पता चला? पाइथागोरस से। ये लेंथ अगर 2 है, ये लेंथ 2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2√2 होगी बिल्कुल। ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? बस x√2। x√2 क्या बात समझ में आई? तो जब लिखा है इसको x मान लो, इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? √2x तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दैट इज, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? c बोलना पड़ेगा। गड़बड़ है ये, उल्टा लिख दिया। ध्यान से देखो, ये x है, अगर ये वाली वैल्यू x है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? x/√2। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? x/√2। लेकिन बन जाएगी कौन सी? बस में बनेगी सेम ही चीज। बेटा कैसे पता चलता है? तीन साइड दे रखे तो बताना वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, बताता हूं। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? चेक करो। कैसे पता चला? कैसे पता चला? पीजीडी से। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बस ऐसे पता चलता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब बताओ आंसर क्या है? थोड़ा सा चेंज कर दूं। √2a = √2b = c।
अब आ रही है वीडियो, देखो बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखना कैसे, देखो ये वन तो ये क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 मान लो तो c की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी ना यार। वीडियो नहीं आ रही है, आ रही है यार, वीडियो आ रही है। आ रही है वीडियो, ठीक है देखो, देखो अब ठीक है, अब ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से पहले की तरह एकदम फ्लो में आ जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले ये ए हो गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये तो समझ में आ गया सबको, राइट एंगल ट्रायंगल है। डायरेक्शन इसकी ये और इसकी ये, क्योंकि इन सब का सब किसके बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है सब, 0 के बराबर आ रहा है। अब देखना ए और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, चाहे इधर से ले लो, तेज टू तेज है तो 90 तो 90 रहेगा हमेशा। आया बेटा, इसकी लेंथ √2 मान ले, √2 मान ले और 1 मान ले, इसकी तो 1 मान ले, इसकी 1 मान ले, तो इसकी क्या आ जाएगी, √2 हो जाएगी ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पीजीटी लगा के देख ले, दो लेंगे फिर कुछ अलग आएगा, फिर सॉल्व करना मुश्किल होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा ही नहीं कि तुझे सॉल्व ना हो। ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल कितना है, 135, बिल्कुल सही बात है, ए और सी का एंगल है 135। देखो इसके अंदर एक गड़बड़ है, ये बताओ ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कैसा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, लेकिन तुम यहाँ पे 45 डिग्री देख रहे हो, तो इसका आंसर 45 नहीं है, ऑब्ट्यूज है तो 135, बात समझ में आई है कि दैट इज आप टेल टू टेल में करो, सी को यहाँ लेके आ जाओ, अभी एंगल आपका 135 आ जाएगा, आगे 135। बी और सी के बीच का एंगल क्या है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, कैसे देख लो, 135 कितना है, 135 है। सी की वैल्यू 2 कैसे आएगी यार, 2 तो आएगी नहीं, 1 रखिए, 1 रखिए, तो सी की वैल्यू तो √2 आएगी नीचे। एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, एकदम सही होगा, एरिन बाद में बताता हूं फिर। एक क्वेश्चन और,
अरे कोई बात नहीं, भूल गया, टेस्ट डिस्कस कर रहा था, अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि आज वो दूसरी चीज में लग गया इसकी सिक्योरिटी में। समझ बहुत बढ़िया, गुड, करो करो। देखना पड़ेगा सेंस पे, तुम खुद ही बता पाओगे तुमने सही किया है गलत किया है। बताऊं आंसर, बताऊं आंसर, बताऊं? ठीक है, देखो एक, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है बिल्कुल है। 5/s, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, तो ये बना दिया मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल। देखने से लग रहा है कि ये तो 3 है, ये 4 है और ये 5 आया। ये थोड़ी छोटी साइड, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि 3 4 5 वाला ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 3 के सामने छोटा वाला दैट इज 37 डिग्री और 4 के सामने बड़ा वाला दैट इज 43 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सबको आ गई बात समझ में? अब इनकी नेमिंग करनी है, किसको ए बोले, किसको बी बोले और किसको सी बोले। तो ए है 5 वाला, बी है 4 वाला और सी है ये वाला। सब पे एरो का निशान लगा देते हैं, दैट इज ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब एरो देखो, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को ये समझ में आ गया? अब पता चल गया एरो कैसे बनानी है, एरो समझ में आ गया ना? अब देखो मेरे को ये बताओ, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? ए और बी के बीच का एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है ऑब्ट्यूज है? ए और बी के बीच का देखो, ए तो यूं जा रहा है और बी हो जा रहा है। पहले बताओ एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है दोनों के बीच का एंगल? ऑब्ट्यूज है तो बेटा 37 हो, तो कैसे सकता है? सिर्फ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आंसर? 143 हो सकता है। क्या हो सकता है? 143। दोनों की टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, यही हो रहा है। एक को इधर ले आओ तो ये एंगल आ जाएगा 143। आंसर लिख रहा हूं 143। अब ये बताओ ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा? ए और सी के बीच का एंगल समझने को समझ में नहीं आया? समझने? ये बताओ ए और बी के बीच का एंगल 37 इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जब एंगल निकालते हैं, या तो दोनों को हेड टू हेड ज्वाइन करें, टेल टू टेल। इसमें ए की तो हेड और बी की टेल है, तो ए की भी टेल ज्वाइन करोगे तो ए आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगी, क्योंकि अभी ए और बी दोनों की टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, 143 होगा। जबकि ए और सी दोनों की टेल की ज्वाइन इधर है और ये इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 53 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 53 डिग्री ही आएगा। अच्छा 37 वो बताता हूं, एक मिनट। कुछ बच्चों ने रेट में किया, इसलिए उनको पता नहीं है इसका, ये 37 53 कैसे होता है। फिर एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना आएगा, हाँ ये बता रहा हूं मैं। बी और सी कितना आएगा, बी और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री। किस किस के आंसर सही है, मैं देखो किस किस के आंसर सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, और सही है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज को समझना, तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ही सोचो, जब मैंने बोला था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, या टू टेल ज्वाइन करते हैं, या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं, और उन दोनों में से जो छोटा वाला एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बताया था ना मैंने। अब तुम ये सोचो, अगर मैं सिर्फ वो डेफिनेशन बता के छोड़ देता और इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाता, तो तुम्हें तो ये बात बोलने में तो बड़ी आसान है, लेकिन जब सॉल्व करने की बारी आती है तो हमेशा गलती। क्या बात समझ में पता चला, ये बात पता चली तुम्हें कि 11th कितनी डिफरेंट है 9th 10th से। 9th 10th भी ऐसी ही होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, मेरे को मेहनत लगेगी, मैं तुम्हारी 9th 10th अपने आप अच्छी हो जाएगी 11th 12th के साथ। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ में आना एक अलग बात है, किसी कॉन्सेप्ट को तुम रीडिंग लगा के समझोगे ये एक अलग बात है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अपने स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा देना, दैट इज उसकी एप्लीकेशन जबरदस्त कर देना, वो एकदम अलग बात है। दैट विल टेक टाइम, उसको प्रैक्टिस यही चाहिए। बात समझ में आएगी, ठीक है, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ना, यही देखो, जो सेलेक्ट होता है ना किसी कॉम्पिटिटिव में और जो नहीं भी सेलेक्ट होता, डिफरेंस यही है। सिर्फ ये डेफिनेशन बता देना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दैट इज एकेडमिक्स, लेकिन उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना, दैट इज कंपटीशन। ये डिफरेंस है कंपटीशन और इसके अंदर। कितने क्वेश्चन तो करवा दिए, सेंसर कह रहा है कि और क्वेश्चन करवाओ। अब और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन किया है ना उन्हीं को रिपीट करने की जरूरत है, बाकी आगे आगे और क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। आगे करो, आगे करो। हाँ बिल्कुल, कार्तिक ने बोला 37 और 53 डिग्री का कैसे पता चला। ये पता नहीं चला बेटा, ये मैंने बताया था सबको शुरुआत में जिन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। है कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड अगर 3 है, दूसरी साइड अगर 4 है, और अगर तीसरी साइड अगर उसकी 5 है, तो पक्की बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मेरे को पता है, कोई बात नहीं, तुम न्यू स्टूडेंट हो, तुम मेरे को मैसेज करना अपने नाम के साथ में, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9419613568 94, इस पे तुम मेरे को व्हाट्सएप कर दो और मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं उसके। देखो अभी, लेकिन ये तो मैं बात बता ही रहा हूं तुम्हें, ये चीज मैं बता। अब जैसे मेरे को ये बताओ, अगर ये लेंथ 4 है, ये लेंथ भी 4 है, तो ये लेंथ होगी 4, ये तो पता है ना, ये पता है ना।
तो अगर ये पता तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 45, और ये एंगल क्या होगा 45। कैसे पता चला, पता कैसे चला, हमने क्या किया होगा, ऐसा बनाया होगा, आया ना, और फिर प्रोटेक्टर से हमने मेजर किया होगा कि एक लेंथ 4 बने, दूसरी लेंथ 4 बने, तीसरी लेंथ 4 बने, फिर एंगल निकाला, पास में तब जाके एंगल पता चले। सही बात है। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक लेंथ 4 की बनाई, एक 3 की बनाई, 5 की, और फिर जब प्रोटेक्टर से मेजर किया ना, बिल्कुल सही बात है, जब प्रोटेक्टर से मेजर किया ना, तो ये पता चला कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 37 उस प्रोटेक्टर से पता चला, और ये वाला जो एंगल है ये आया आपका 53। आप समझ में आ गया। अभी भी आवाज में क्या है, थोड़ी क्रैक है लिखना भी है, ठीक है, ठीक है सुनो, कोई बात नहीं है, किसी को बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि ये 37 डिग्री, 53 डिग्री एंगल मेजर किया है। अब आ रही है आवाज साफ, अब आवाज साफ आ रही है, ठीक है। देखो मैंने कहा ये ट्रायंगल है, वो प्रोटेक्टर से जब मेजर किया तो ये एंगल तो आ गया 37 डिग्री, दैट इज आपने एक लेंथ बनाई 4 लेंथ की, दूसरी लेंथ बनाई 3 की, और तीसरी बनाई आपने 5। बात समझ में आई है कि बात समझ में आ गई सबको, हाँ। तो बस प्रोटेक्टर से मेजर किया, और यहां से देखो अगर मैं बोलूं sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sin 37 3/5, cos 37 4/5, ये सब हम करेंगे, और tan 37 की वैल्यू कितनी है 8/5। बस ये रखना है, ये रखना है, बात समझ में आ गई है कि ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। ये मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में रटाया सर। चलो अब एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, एक डेफिनेशन लिखवा दो, सुनो। मैं ये कहता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, और अगर उसकी दो साइड आए ना,
सुनो, मेरी बात सुन, मैंने किया था कैमरा, अब आवाज साफ आ रही है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं आपके पास फोन लगाता हूँ आजकल, कुछ बच्चों के पास फोन आया नहीं मेरा, मैं आपकी प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो बताता हूँ। बात समझ में आई? लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को कॉल ना किया करें, आपको सिर्फ मेरे को मैसेज करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ मैसेज करना है मेरे को व्हाट्सएप पे, और कॉल भी करनी है तो व्हाट्सएप पे। ये जो आवाज कटती है ना बीच बीच में, ये पेरेंट्स का फोन आता है आपके। बात समझ में नहीं? अरे पागलों की तरह मैसेज नहीं करते, एक बार मैसेज कर दिया फिर तुम 2-4 घंटे बाद भी मैसेज किया, एक ही मैसेज 20 बार डाल देते हो यार। बिल्कुल मैसेज किया है तो मैं कईयों को जवाब भी देता हूँ। शाम को रोज मैं डाउट डिस्कशन सिस्टम रखता हूँ कि मैं रोज शाम को डाउट बता रहा हूँ। 2 घंटे का सेशन मेरा रोज डाउट बताने का ही रहता है, 8 से लेकर 10 बजे के बीच का। बात समझ में आई कि मतलब एक बार एक मैसेज कर दो, फिर 2-3 घंटे बाद में कर दो, मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं दूंगा तो फिर दूसरे दिन आपका नंबर आएगा मतलब डाउट बताने। और मेरे को कॉल मत किया करो, कॉल करते ऐसे क्लास के बीच में पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, जो वॉइस की क्रैकिंग आती है ना, ये इसलिए आती है कि किसी का फोन आ रहा है। अब देखो सुनो, ये एक ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स को मैं सेम ऑर्डर में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, ए वेक्टर से और बी वेक्टर से, तो इसकी जो तीसरी साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये ऑर्डर ए ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में तीसरी साइड को लेना है, इसको बोल दिया सी। तो ये जो सी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने खूब पढ़ा दिया, खूब पढ़ा दिया ये मैंने। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या कहते हैं? ट्रायंगल if two sides of a triangle, लिखो लिखो लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। if two sides of a triangle, if two sides of a triangle represents, आपको हर क्लास में वीडियो ऑन करके ज्वाइन करना है, बिल्कुल सही बात है। जब टीचर बोल दे फिर बंद कर देना। लिखो if two sides of a triangle represent 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 two vectors, represents two vectors taken in same order, two vectors taken in same order, then the third side, then the third side taken in opposite order, then the third side taken in opposite order represents represents resultant of the first two vectors, represents the resultant of the first two vectors. लिख रहा हूं बेटा।
अपलोड कैसे पहले से ठीक है सर कोई बात नहीं